हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आवर लाइफ क्रॉनिकल्स। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है और आज का व्लॉग है करवा चौथ स्पेशल। क्योंकि शादी के बाद ये मेरा पहला करवा चौथ है, सो आई थॉट रेड इज़ द बेस्ट कलर टू वेयर। और अभी शाम को मैं फिर से तैयार होंगी जब हम चांद देखने जाएंगे। तो मैं और मम्मी कल ही मार्केट गए थे और हम लोग ने मेहंदी लगवा ली। आप देख सकते हैं कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। मैंने और मम्मी ने काफ़ी सारी शॉपिंग भी की करवा चौथ से रिलेटेड। हमने चूड़ियाँ खरीदी और करवा खरीदा और छन्नी ली और जो भी पूजा सामग्री रिक्वायर्ड होती है करवा चौथ की पूजा के लिए, हमने वो सारी चीज़ें ली। और मुझे बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि ये भी एक एक्सपीरियंस है, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में और देखिए कि किस तरह से मैं अपने पहले करवा चौथ की तैयारियों में जुटी हुई हूँ, सुबह के सारे पूजा रिचुअल से लेकर शाम को चाँद तक देखने तक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स बिगिन दिस व्लॉग। आज करवा चौथ से एक दिन पहले की शाम है और मैं अभी मम्मी के साथ बाजार जाने वाली हूँ। हमें आज मेहंदी लगवानी है और साथ ही पूजा का सारा सामान भी खरीदना है, जैसे करवा, छलनी, दिया और बाकी जो भी चीजें होती हैं। तो चलिए आपको भी इस छोटी सी करवा चौथ की तैयारी में साथ ले चलते हैं। क्योंकि ये करवा चौथ से एक दिन पहले की शाम थी, तो मेहंदी लगाने वाले बहुत कम मिल रहे थे। हमने काफ़ी ढूँढा, इधर-उधर पूछा भी, लेकिन कहीं भी जगह नहीं मिल रही थी। फिर काफ़ी देर के बाद फाइनली हमें कुछ लोग मिले जो मेहंदी लगा रहे थे। तो हमने पहले देखा कि वो कैसी डिज़ाइन्स बना रहे हैं और सच बताऊँ तो मुझे उनकी डिज़ाइन्स काफ़ी खूबसूरत लगी। बस फिर क्या था, हमने तुरंत से डिसाइड किया कि अब हम दोनों को मेहंदी यहीं से लगवानी है। मेहंदी लगने में बहुत टाइम लग चुका था और अभी पूजा का सामान लेना भी बाकी था। ऊपर से दोनों हाथ में मेहंदी लगवानी थी। सच बताऊं तो उस वक्त हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ टाइम पर कैसे मैनेज होगा, क्योंकि कल पूरा दिन फास्ट रहना था, तो आज टाइम पर खाना खाकर सोना भी बहुत ज़रूरी था। थोड़ा सा टेंशन तो था, लेकिन फिर भी सोचा कि सब कुछ जैसे तैसे करके मैनेज हो ही जाएगा। बचपन में हर करवा चौथ पर मैं मम्मी को खुद अपने हाथों से मेहंदी लगाया करती थी और ये पहली बार था जब मैं और मम्मी दोनों बाहर जाकर मेहंदी लगवा रहे थे। फाइनली मैंने और मम्मी ने अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा चुकी थी। टाइम सच में बहुत निकल चुका था, तो हमने बिना देर किए फटाफट से पूजा का सारा सामान भी खरीद लिया। सब कुछ जैसे तैसे मैनेज हुआ और उसके बाद हम सीधे घर के लिए निकल पड़े। थकान तो थी, लेकिन मन में एक सुकून भी था कि चलो करवा चौथ की सारी तैयारी हमारी टाइम पर हो चुकी है। नेक्स्ट दिन सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी और दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया होगा। फिर एक सेकंड के अंदर याद आया कि अरे रुको, आज तो मेरा करवा चौथ का फास्ट है, तो ब्रेकफास्ट का सपना वहीं उसी वक्त खत्म हो गया। खैर, हम दोनों टाइम पर उठ चुके थे और क्योंकि आज फेस्टिवल था, तो मैंने सोचा कि चलो रूम को थोड़ा सा फ्रेश किया जाए। मैंने फटाफट से बेडशीट चेंज की, नई फ्रेश बेडशीट बिछाई और रूम को अच्छे से नीट एंड टाइडी कर दिया। सब कुछ सेट करने के बाद मैं नहाने चली गई ताकि आगे की सारी तैयारियां भी मैं आराम से शुरू कर सकूं। नहाने के बाद मैं अच्छे से रेडी हो चुकी थी। आज मैंने रेड कलर का सूट पहना था और मम्मी को भी ज़बरदस्ती रेड कलर का सूट ही पहनने पे मजबूर किया, क्योंकि ये मेरा पहला करवा चौथ था, तो रेड पहनना तो बनता था। मैंने रेड चूड़ियाँ पहनी, हल्का सा मेकअप किया और मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत अच्छा आया था। मम्मी ने बड़े ही प्यार से मेरे पैरों में आलता लगा दिया और उस वक्त मुझे सच में बहुत ही फेस्टिव और ख़ास फील हो रहा था। इसके बाद मम्मी ने पूजा की सारी तैयारी कर ली। बचपन से मैंने अपनी मम्मी को करवा चौथ रखते हुए देखा है।
लेकिन इस बार मैं अपने पहले करवा चौथ से भी ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि ये करवा चौथ मैं अपनी मम्मी के साथ सेलिब्रेट करने वाली थी। मम्मी के साथ रेडी होना और मम्मी के साथ वो हर एक छोटी-बड़ी चीज़ करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ हर फेस्टिवल में खीर तो ज़रूर बनती है, जिसे बिना खीर मानो त्योहार अधूरा सा हो। और करवा चौथ पर तो मम्मी स्पेशल खाना बनाती है, खीर, आलू दम की सब्जी, पुलाव और दाल वाली पूड़ियाँ, जो मुझे बेहद पसंद है। मैं मम्मी से हमेशा कहती हूँ कि मम्मी कम से कम करवा चौथ पर तो बाहर से खाना मंगा लिया करो, लेकिन मम्मी का हमेशा वही जवाब होता है कि बेटा घर के खाने में जो प्यार होता है, वो बाहर के खाने में नहीं मिलता। सच बताऊँ तो जिस प्यार से मम्मी सबके लिए खाना बनाती हैं, वो देखकर दिल खुश हो जाता है। इसके बाद मैं साड़ी पहनकर दूसरी बार रेडी हुई क्योंकि मुझे और मम्मी को नीचे जाकर बाकी औरतों के साथ करवा चौथ का पाठ भी पढ़ना था। लेकिन नीचे जाने से पहले मैंने अपनी करवा चौथ की थाली भी अच्छे से सजा ली। करवा, दिया, छलनी और पूजा की बाकी सामग्री भी सलीके से रख ली। मम्मी जो भी तैयारी कर रही थी, वो मुझे भी बड़े ध्यान से सिखा रही थी कि ये क्या है, इसे कैसे करना है, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। उनका कहना था कि अगर कभी मुझे अकेले करने की भी ज़रूरत पड़े, तो मैं आराम से सब कुछ कर सकूँ। वो बड़े ही प्यार और धैर्य से मुझे सिखा रही थी और मैं उतने ही प्यार से हर एक चीज़ सीख रही थी। थोड़ी देर में हमारी सोसाइटी की सारी लेडीज नीचे इकट्ठा हो चुकी थी और हमने करवा चौथ का पाठ शुरू किया। इस रस्म में सब अपनी अपनी थालियां लेकर बैठते हैं और थाली को एक दूसरे को रोटेट करते हैं। थाली में करवा, दिया, फल, मिठाई और चांद देखने के लिए छलनी रखी जाती है। ये पूरा पाठ अपने पति की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुशहाल जिंदगी के लिए किया जाता है। सब लोग एक साथ ध्यान से पाठ पढ़ते हैं और मन ही मन अपनी अपनी दुआएं मांगते हैं। इसके बाद हम घर वापस आए और घर पर मम्मी ने करवा चौथ की पूजा शुरू की। मम्मी ने मुझे सारी पूजा की विधि बहुत ही प्यार से सिखाई और समझाई ताकि अगर कल को मुझे अकेले भी करना पड़े तो मैं आराम से कर सकूं। मैं उनके पास बैठी हर एक चीज़ बड़े ही गौर से देखी और समझी। मम्मी ने मुझे पूरा करवा चौथ का पाठ भी पढ़कर सुनाया। तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हमने साथ में आरती की और इस तरह से हमारी पूजा समाप्त हुई। फाइनली अब वो टाइम आ चुका था जिसका मुझे सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, चाँद देखने का टाइम, ताकि मैं उसके बाद अपनी पेट पूजा कर सकूँ। चाँद निकल चुका था और हम चारों छत पर पहुँच गए थे। मैंने ऊपर आसमान में देखा तो एकदम नया-नया सा चाँद उगा था, लालिमा लिए, जो बेहद खूबसूरत लग रहा था। हमने सारी पूजा विधियाँ ध्यान से की, करवा को सजाया, दिया जलाया और फल और मिठाई चढ़ाई। फिर वो पल आ चुका था जिसे अक्सर हम मूवीज में देखते हैं, चाँद को देखने के बाद अपने पति को छन्नी के पीछे से देखना। क्योंकि ये हमारा पहला करवा चौथ था और मम्मी पापा भी साथ थे, इसलिए मुझे थोड़ी शर्म भी आ रही थी। पहले मम्मी पापा ने ये रस्में की और उसके बाद मम्मी ने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया कि मुझे कैसे क्या-क्या करना है। अब हमारी बारी थी। हम दोनों ने धीरे-धीरे सारी रस्में निभाई। सबसे पहले मैंने चाँद को छन्नी से देखा, इसके बाद छन्नी से शौविक को देखा, फिर उस पर फूल चढ़ाए, माथे पे तिलक लगाया और उसका आशीर्वाद दिया। दिल ही दिल में मैंने उसके लिए सारी दुआएं मांग ली कि उसे दुनिया की सारी खुशियाँ मिलें, वो हमेशा सक्सेसफुल रहे और हमारा रिश्ता ऐसे ही मजबूत और प्यार भरा बना रहे।
सिर्फ मैंने शौविक के लिए करवा चौथ का व्रत नहीं रखा था, बल्कि शौविक ने भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। हम दोनों छत से वापस आए और एक दूसरे को पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर करवा चौथ का व्रत खोला। शौविक ने मेरे लिए बहुत ही खास और कीमती गिफ्ट लाए थे, जिन्हें देखकर मेरा दिल भर आया और उस पल मुझे ऐसा लगा कि मेरा पहला करवा चौथ और भी ज़्यादा यादगार बन के रह गया। इसके बाद मैंने और मम्मी ने गरम-गरम दाल वाली पूड़ियाँ तली और हम सभी ने मिलकर बहुत ही प्यार और मज़े से खाना खाया। पहला करवा चौथ का ये दिन सच में बहुत ही ज़्यादा खास था। पूजा, चाँद, प्यार और खुशियों से भरा हुआ। और इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अगले व्लॉग में मिलते हैं कुछ और खास पलों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। इससे कुछ नहीं होना है, तुम्हारा व्रत रखना है, इससे व्रत रखने से होगा क्या? सद्बुद्धि आए उससे कुछ हो सकता है।